तो आज का जो सेशन है, ये सेशन हम लोग का स्पीकिंग प्रैक्टिस होगा। स्पीकिंग प्रैक्टिस होगा और स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ हम लोग सेंटेंस मेकिंग यानी नए नए सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं 7 बजे के पहले घर पहुंच गया था। मैं 7 बजे के पहले घर पहुंच गया था। तो यहां हम क्या यूज करेंगे? बिफोर का। बिफोर, और बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर, और बिफोर का जो यूज होता है आगे या पहले, आगे या पहले, आगे या पहले के संदर्भ में हम यूज करते हैं, आगे या पहले। और इसको हम बोलेंगे अर्लियर देन। क्या बोलोगे? अर्लियर देन। इसको अर्लियर लिखते चलो, अर्लियर देन। यस, अर्लियर देन। यस यस, क्लियर। यानी बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन, यानी आगे या पहले। और ये एक प्रीपोजिशन है और इसका यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। यानी बिफोर का जो यूज करते हैं, ये बिफोर का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। लिखते चलो। यस। अब एक चीज यहां, जैसे मैं 7 बजे के पहले घर पहुंच गया था, तो यहां देखोगे मैं 7 बजे के पहले घर पहुंच गया था। 7 बजे के पहले घर पहुंच गया था, पहुंच गया था। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं पहुंच गया था। यस। तो यस, रिस्ट, रिच का रिस्ट, यस, पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो मैं 7 बजे के पहले घर पहुंच गया था, तो क्या होगा? तो आई रीच्ड, आई रीच का क्या होगा? रीच्ड। आई रीच्ड होम बिफोर 7 o'clock, यानी मैं 7 बजे के पहले स्कूल पहुंच गया था। अब यहां एक चीज समझो, यहां हमने क्या बोला था कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं किसका? बिफोर का। तो यहां पॉइंट ऑफ टाइम है 7 o'clock, 7 o'clock, 7 o'clock। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं क्या? उसके पहले बिफोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हम यहाँ सिंस और फॉर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंस का भी प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? वी यूज सिंस फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, करते हैं ना। तो यहाँ आई रीच्ड होम बिफोर 7 o'clock, यानी मैं 7 बजे के पहले घर पहुंच गया था। तो यहाँ बिफोर का जो यूज किया गया है, ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी 7 o'clock के लिए यूज किया गया है। यानी किसके? पहले के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? पहले के संदर्भ में। कोई डाउट किसी को नहीं ना? आई स्टूड बिफोर हिम, आई स्टूड। अब देखो, मैंने एक और चीज बोला था बिफोर का। बिफोर का यूज क्या? पहले के संदर्भ में। और क्या? और क्या? आगे के संदर्भ में, आगे के संदर्भ में। आगे, बिफोर मीन्स पहले या आगे। तो यानी इसका इंग्लिश मैंने क्या बोला था? अर्लियर देन। क्या? अर्लियर देन। यस, अर्लियर देन। और जब हम क्या करें, बिफोर का अगर पहले के संदर्भ में हम यूज करते हैं, तो क्या? पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ, पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में, पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में हम यूज करते हैं बिफोर। जैसे मैंने बोला था कि 7 बजे के पहले मैं घर पहुंच गया था। रेखा 9 बजे के पहले स्कूल पहुंच गई थी। अर्लियर देन 9, इसका मतलब क्या? बिफोर का मतलब अर्लियर देन 9, यानी 9 बजे के पहले। यस, मैं 9 बजे के पहले स्कूल पहुंच चुका था। तो आई रीच्ड, यस, आई रीच्ड स्कूल, यस, बिफोर 9 o'clock, बिफोर 9 o'clock, यानी मैं 9 बजे के पहले स्कूल पहुंच गया था। राधा 7 बजे के पहले अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी। यस, राधा, यस, हैड कंप्लीटेड। यस यस, क्लियर। राधा हैड बीन क्या? हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर 7। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन टाइम को ये डिनोट करता है। क्लियर। अब एक चीज मैंने आगे के संदर्भ में मैं बताऊं कि मैं सर के आगे खड़ा था, मैं सर के सामने खड़ा था। तो यस, तो सामने के भी संदर्भ में हम इसका यूज कर सकते हैं, और यहाँ सामने के संदर्भ में भी हम यूज कर सकते हैं कि इसका? बिफोर का। यस, वी यूज बिफोर इन द सेंस ऑफ द क्या? सामने, यानी हिंदी में। यस, जैसे वह मेरे सामने खड़ा था। ही स्टूड बिफोर मी। यस,
खड़ा था, वह मेरे सामने खड़ा था। तो ही स्टूड बिफोर मी, यस, यानी वह मेरे आगे खड़ा था। ही स्टूड बिफोर मी, यस, ही स्टूड बिफोर मी। स्टैंड और स्टैंड का क्या होता है? स्टूड, यस। तो ये बिफोर हम प्रीपोजिशन का यूज यहां हम किए। अब एक और चीज हम बात करें बिफोर का उपस्थिति के संदर्भ में, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द, देखो बिफोर का यूज और भी हम करते हैं, यस, बिफोर प्रीपोजिशन का यूज, या बिफोर और बिफोर प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ करते हैं? तो इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि उपस्थिति, यस में, यस, इन द क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ, यस, की उपस्थिति में, यस, या उपस्थिति में। इसका एक और संदर्भ हम यूज करेंगे, क्या, की उपस्थिति में या उपस्थिति में, उपस्थिति में, यस, उपस्थिति, यस, या इन द प्रेजेंस ऑफ। और मैं क्या, मैंने ऑलरेडी बताया प्रीपोजिशन, क्या, प्रीपोजिशन, यस। जैसे ही वॉज बॉट बिफोर द टीचर, यस, ही वॉज, यस, बॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ही वॉज ब्रॉट, यस। यहां देखो, ही वॉज ब्रॉट, यस, बिफोर द टीचर, यहां समझना है हमें। ही वॉज ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, यस, यानी क्या, ही वॉज ब्रॉट। यहां सबसे पहले समझो कि ये जो सेंटेंस है, ये क्या है? वर्स के बाद हमने यूज किया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यस, यस। तो ये क्या, पैसिव सेंटेंस है, जो कि सिंपल पास्ट पैसिव है, यस। ही वॉज ब्रॉट, यानी उसे लाया गया टीचर की उपस्थिति में, यानी शिक्षक की उपस्थिति में उसे लाया गया, यस, शिक्षक की उपस्थिति में उसे लाया गया, यानी ही वॉज ब्रॉट बिफोर द टीचर। तो देखो यहां हमने क्या यूज किया है? देखो बिफोर, और बिफोर का यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी शिक्षक की उपस्थिति में, यस। मैंने सर की उपस्थिति में, यस, उसको पीटा, यस। आई क्या, बीट का क्या होगा? यस, आई बीटन हिम बिफोर द टीचर, यस। यानी के उपस्थिति में या उपस्थिति के संदर्भ में हम यूज करते हैं बिफोर का। क्या यूज करते हैं? बिफोर का। अब एक चीज और समझते हैं यहां कि, यस, क्लियर है? तो बिफोर इन द प्रेजेंस ऑफ, यस, मैंने सर की उपस्थिति में अपना काम पूरा किया, यस। तो आई कंप्लीटेड माई वर्क, यस, बिफोर द टीचर, बिफोर सर, यानी ये बिफोर का यूज। कोई डाउट हो तो पूछा जा सकता है, कोई डाउट नहीं ना? अब आगे चलो, बिफोर इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी बनाना है यहां 2 सेंटेंस तुम्हें बनाना है, तुम लोग को बनाना है कितने? 2 सेंटेंस यू हैव टू मेक, यस, कि बिफोर का यूज इन द प्रेजेंस ऑफ, यस, क्लियर? VC के उपस्थिति में, वाइस चांसलर के उपस्थिति में, यस, पुतला जलाया गया, पपेट, यस, जलाया गया, द पपेट वॉज बॉर्न, यस, बिफोर द वाइस चांसलर। क्लियर? एकदम ये होना चाहिए, नहीं उपस्थिति, ये क्लियर है? बिफोर का ये दूसरा यूज हमने। अब बिफोर का यूज हम एक बात और करें, बिफोर का यूज अंडर द कंसिडरेशन के संदर्भ में। बिफोर का यूज यानी यहां है बिफोर, और बिफोर का मतलब यहां हम विचाराधीन के रूप में रखते हैं, विचाराधीन के संदर्भ में, विचाराधीन के संदर्भ यानी अंडर द कंसिडरेशन, अभी उस पर विचार करना बाकी। तो क्या लिखोगे? अंडर द कंसिडरेशन, यस, कंसिडरेशन यानी विचाराधीन के संदर्भ में हम बिफोर का यूज करते हैं, यस, बिफोर का यूज करते हैं। यहाँ बिफोर यानी विचाराधीन। अब यहाँ देखो, द केस इज बिफोर द कोर्ट, द केस इज, यहाँ खूब गौर से समझना है, द केस इज बिफोर द कोर्ट यानी देखो यहाँ जो केस है यानी जो मामला है क्या है? कोर्ट में विचाराधीन है,
यस, यानी अंडर द कंसिडरेशन, अभी विचार नहीं हुआ है, अभी विचार करने उस पर बाकी है, यानी जो निर्णय होगा ये अभी निर्णय नहीं हुआ है और ये निर्णय के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, यानी ये अंडर द कंसिडरेशन है। यस, अंडर द कंसिडरेशन। यस, तो बिफोर का प्रयोग हम पहले के संदर्भ में करते हैं, यानी अहेड ऑफ के संदर्भ में। यस, बिफोर, अंडर द कंसिडरेशन यानी विचाराधीन के संदर्भ में। और अगला अब देखेंगे बिफोर का यूज हम बिफोर, ये बिफोर और बिफोर यानी पहले के संदर्भ में। अहेड ऑफ, क्या बोलोगे, अहेड ऑफ के संदर्भ में, अहेड ऑफ, अहेड ऑफ। और अहेड ऑफ का मतलब ये मैंने क्या बताया है, प्रीपोजिशन। यस, प्रीपोजिशन क्या, बिफोर का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे यस कि राम कम्स बिफोर राधा, यस, इन द क्लासरूम। यस, राम कम्स बिफोर Shita, Ram comes before Shita in the classroom, in the classroom. Yes, Ram comes before। तो यहां देखो ये जो सेंटेंस है क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और राम कम्स बिफोर यानी राम पहले आता है, सीता इन द क्लासरूम यानी सीता के आने के पहले, यानी राम कम्स अहेड ऑफ सीता के संदर्भ में हमने किया, अहेड ऑफ। यस, अहेड ऑफ यानी राम कम्स बिफोर सीता इन द क्लासरूम, यानी राम सीता के आने के पहले क्लासरूम में आता है। यस, ये क्लियर है, क्लियर है। अभी अब चलो, अब यहां थोड़ा हम नए नए सेंटेंस यहां पढ़ेंगे, यानी बिफोर का मतलब हम कई सेंस में करते हैं। यस, इंटरनेशनल, भारत का, यस, जादव का जो केस है, जो मामले हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट के सामने क्या है, ये विचाराधीन है। तो क्या बोलोगे, द केस ऑफ जादव, यस, इज बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्लियर। अब एक चीज यहां हम समझते हैं कि यस कि आई नीड टू हैव द लेटर बिफोर फ्राइडे, यानी मुझे, आई नीड टू हैव द लेटर बिफोर फ्राइडे। यस, यानी हमें क्या, आई नीड टू हैव द लेटर, यानी मुझे जरूरत है क्या, फ्राइडे के पहले लेटर की। यस, आई नीड टू हैव, यस, यस, क्लियर, आई नीड टू हैव, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम कुछ करना चाहते हैं, या इफ यू हैव टू डू समथिंग, इफ यू हैव, देखो यानी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैंने बोला था कि हम यूज क्या करते हैं कि द एक्शन मस्ट ऑलरेडी बी कंप्लीटेड। बिफोर का यूज मैंने बताया था ना कि पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में, पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ। और ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि ये सर्टेन टाइम को डिनोट करता है, ये सर्टेन टाइम को डिनोट करता है। अब एक चीज यहां, देन व्हाट दैट पॉइंट अराइव द एक्शन मस्ट ऑलरेडी बी कंप्लीटेड, यानी एक्शन को क्या होना चाहिए, उस समय के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब यही ना, यानी अगर इस संदर्भ में हम यूज करते हैं तो हम क्या, अगर इस संदर्भ में, तो द एक्शन लिख लो, द एक्शन मस्ट ऑलरेडी बी कंप्लीटेड। यस, द एक्शन मस्ट ऑलरेडी बी कंप्लीटेड, यानी दिए गए समय के पहले एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या, द एक्शन मस्ट ऑलरेडी बी कंप्लीटेड, यानी एक्शन दिए गए समय के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस, आई नीड टू हैव, यस, मुझे जरूरत है। यस, आई नीड टू हैव द लेटर बिफोर फ्राइडे, यानी मेरे पास आ जाने चाहिए, कब तक। यस, यानी हैव, नीड टू हैव का मतलब क्या, यानी जरूरत, पोजीशन के संदर्भ में यहाँ नीड टू हैव का यूज किया गया। अब एक चीज, यानी आई नीड इट, यानी मुझे जरूरत है कब, बिफोर इट। यहां समझते हैं एक एग्जाम्पल इसी को लेकर हम, यस, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी आई नीड टू हैव, आई नीड टू हैव द लेटर बिफोर फ्राइडे, बिफोर फ्राइडे, यानी
हैव का यूज आई नीड टू हैव द लेटर, यानी मुझे कब तक, तो फ्राइडे के पहले मुझे लेटर की जरूरत है, यानी एक्शन जो होना चाहिए, यानी मेरे पास जो पत्र होने चाहिए वो फ्राइडे के पहले मेरे पास होने चाहिए, यानी जरूरत है, नीड, यस, यानी इट इज नेसेसरी टू हैव। क्लियर, इसके सेंस में हमने यूज किया है। अब आगे एक चीज और, यानी कैन वी फिनिश दिस मीटिंग बाय 5 PM, क्या हम लोग 5 बजे के पहले तक, यस, आगे बताए ना। अभी देखो यहाँ कैन वी, यहाँ कैन वी फिनिश, कैन वी फिनिश दिस मीटिंग, यहाँ बाय 5 PM। अब यहां थोड़ा सा देखेंगे, बाय का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, बाय का, और बाय का जो यूज किया गया है, अभी हम लोग बिफोर में बहुत सारे सेंटेंस अभी मैंने नहीं बताया है, अभी मैं बताऊंगा, हाँ अभी बताऊंगा। यहाँ बाय का यूज किया गया, किसका यूज किया गया है, बाय का। तो बाय का यूज कहाँ हम करेंगे, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा हम चर्चा कर लें, किया जा सकता है, यस और नो, यस, बाय, क्लियर है, बाय का यूज। चलो, तो यहां देखो, हैव टू गेट टू द स्टेशन। अब यहां लास्ट टेस्ट, यहां समझना, एक और सेंटेंस, यहां हमने बाय का यूज किया, यस, इसके पहले मैंने क्या, बिफोर का यूज किया था, हमने क्या यूज किया था, बिफोर का। तो यहां एक चीज यहां समझते हैं, हैव टू गेट, हैव टू गेट टू द स्टेशन बाय 5:30 PM। यस, अब एक चीज यहां ध्यान में रखना कि खूब गौर से समझना है, आई हैव टू गेट, लिख लो तो ये कैन वी फिनिश दिस मीटिंग बाय, तो यहां देखो हमने क्या यूज किया, बाय का यूज किया, लेकिन ऑलरेडी मैंने क्या बताया था, बिफोर का यूज हम क्या करते हैं, जस्ट क्या, कि जब हम बात करें क्या, पहले के सेंस में, यानी अर्लियर देन, यानी दिए गए समय के, यानी दिए गए समय के ठीक पहले तक, यानी पॉइंट ऑफ टाइम विच डिनोट्स द सर्टेन टाइम। क्लियर है, क्लियर, चलो लिख लो, लिखते चलो। अब एक चीज और समझते हैं, यहां थोड़ा सा बहुत ईजी, अगर समझो तब, पता है ना, यहां 5 PM is the latest that I want the meeting to the finish and 5:30 PM is the latest that I can arrive at the station। दो सेंटेंस यहाँ हमको मिला है, और दो सेंटेंस देखो किस तरीके से, अंतर क्या है। हम लोग बोलते हैं ना कि 5:30 बजे के, 5 बजे के पहले हमें चले जाना चाहिए, थोड़ी सी लेट हो गई तो किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं बस थोड़ा सा और रुक जाइए, तो चलो ठीक है 5:10 तक हम चले जाएंगे, यानी लेटेस्ट, यस, लेटेस्ट, यानी खूब देर से देर 5:30 बजे तक हम निकल जाएंगे, ये मतलब है। क्लियर, अभी इस पर हम काम करा रहे हैं, और बोलना है, लिखना, यस, बाय का बोलो, कैन वी फिनिश दिस मीटिंग बाय 5 PM, और आई हैव टू गेट टू स्टेशन बाय 5:30 PM। ये दो ऐसे सेंटेंस हैं जो कि हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि हमने तो बिफोर बोल दिया, और वही होता कि कैन वी फिनिश दिस मीटिंग बिफोर 5 PM, यानी क्या हम लोग 5 बजे के पहले, यानी अर्लियर देन 5, यानी 5 बजे के पहले क्या मीटिंग हम लोग की खत्म हो जाएगी। यस, हम लोग कैन का मतलब क्या, सकना सकनी, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब, और मॉडल एक्सुलरी वर्ब का यूज हम किस लिए करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना, और किसके लिए करते हैं, सजेशन के लिए, और किसके लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, कमांड आदेश देने के लिए करते हैं। यस, कमांड, क्या बोलोगे, कमांड, यस, जब हम कमांड कर रहे होते हैं, किसी को आदेश दे रहे हो, उसके लिए करते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं शूट का चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शूट का हम प्री जम्पशन के लिए भी करते हैं, पूर्वानुमान के लिए करते हैं, यानी पहले की कोई बातों को हम क्या करते हैं, पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए या होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में चाहिए, और यही कारण है कि हमारी इंग्लिश बहुत बेहतर नहीं हो पाती है। क्लियर, तो देखो सबसे बड़ी चीज, कैन वी फिनिश द मीटिंग, दिस मीटिंग बाय
5 PM, यानी लेटेस्ट क्या हम लोग की जो मीटिंग है लेटेस्ट 5 बजे तक खत्म हो जाएगी ना, क्लियर। लेकिन वही बिफोर, यहां मैंने क्या बोला था कि बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम यानी सर्टेन टाइम के पहले, यस। अब यहां द एक्शन मस्ट ऑलरेडी बी कंप्लीटेड, यानी दिए गए समय का पॉइंट ऑफ टाइम के पहले एक्शन खत्म हो जाना चाहिए, तब हम बिफोर प्रीपोजिशन का यूज करें, क्लियर। थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन मस्त है, इतना ध्यान रखो। अगर बेहतर तरीके से अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम रियली यूपीएससी में या बीपीएससी में अगर इंग्लिश में राइटिंग करना चाहते हो तो इट इज द वन ऑफ द गुड क्लास फॉर योर इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स 110%। और इससे बेहतर क्लास नहीं होती है, यानी अभी तक के मैंने जितने भी जहां भी हमने पढ़े हैं इस तरीके से कभी इंग्लिश पढ़ाए नहीं। और दिस इज द फर्स्ट टाइम टू टीच सच अ वे, ये पहली बार मैं बिफोर तुम लोग को पढ़ा रहा हूं अपने अभी तक के करियर में। हाँ, मैंने भी इतना विस्तृत कभी पढ़ा ही नहीं। अब इसी से तुम लोग सोच लो कि अगर एक अच्छी नॉलेज है तो जाहिर सी बात है अच्छे लैंग्वेज पर पकड़ है तो तुम दुनिया की कोई भी बुक्स बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो और पढ़ाकर पैसे कमाया जा सकता है। इसलिए लैंग्वेज पर पकड़ बनाना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है ना। अब आगे चलो, यहां हम चर्चा करें बिफोर का पॉइंट ऑफ टाइम यानी अर्लियर देन स्पेसिफिक टाइम, यानी दिए गए समय के पहले, ठीक पहले खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमने तो बाय का यूज किया, किसका यूज किया है? बाय का। तो बाय का यूज मैं यहां थोड़ा सा और भी बताऊंगा कि बाय का यूज किस संदर्भ में हम करते हैं। बाय का यूज क्या, बाय का यूज हम किस संदर्भ में करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि हमें जानना है। तो यहाँ आई नीड टू हैव द लेटर बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे क्या है? यहाँ एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन डे है, एक निश्चित दिन की बात कही गई है। सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करता है, सिंस के लिए भी हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 2 बजे से, ये क्या होगा? सिंस 2 o'clock। 4 महीनों से, फॉर 4 months, जो पॉइंट ऑफ टाइम को ना डिनोट करे, पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करे, विच डू नॉट डिनोट्स द व्हाट? स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम, क्लियर। अब चलो एक चीज यहां समझते हैं, या कैन वी फिनिश दिस मीटिंग बाय। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि सर बाय का यूज कहाँ हम करते हैं, तो 2 मिनट के लिए बस यहाँ ध्यान, अभी फिर बता रहे हैं बाय का यूज कहाँ करें, क्लियर। लिख लो तो ये जल्दी उतारो, लिख लिए हो? बिलाल रेड पेन दो। अरे समझ में बेहतर, कोई डाउट नहीं ना? अभी चलते हैं। अभी बहुत सारा चीजें हैं कि हम पढ़ाने वाले हैं बिफोर के बारे में, अभी बहुत कुछ नहीं बताया है। और हाँ चलो, अब एक चीज यहां मैंने बाय का और बाय नाइट, यानी यहां ये क्लियर है। देखो किस समय तक, यानी कैन वी फिनिश दिस मीटिंग बाय 5 PM, यानी 5 बजे तक, यानी 5 बजते बजते तक क्या होना चाहिए? मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, क्लियर। ये हम क्या कर रहे हैं? सजेशन, सुझाव की बात कर रहे हैं कि यस, हाँ सुझाव, यानी हम क्या कर रहे हैं? क्या प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन पूर्वानुमान, नो, सजेशन, यानी हम सुझाव ले रहे हैं कि क्या 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा ना, तक की बात, टिल की बात, अनटिल तक की बात, क्लियर। अब देखो यहां इसका मतलब मैं एकदम क्लियर बता दूं कि इसका जो मतलब होता है यहां, यहां आगे चलो, यहां फिर से कैन यू कॉल मी, कैन यू कॉल, लिखते चलो, कैन यू कॉल मी बैक, कैन यू कॉल मी बैक बिफोर 5 PM प्लीज, प्लीज, कैन यू, यस, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं? हम यहां कैन यू कॉल मी, यानी क्या आप मुझे कॉल बैक करेंगे, यानी कॉल आप करेंगे ना, यस। क्या? बिफोर 5 PM, 5 बजे के पहले, यानी अर्लियर देन 5, यानी 5 बजने के पहले आप कॉल करेंगे, प्लीज कॉल कीजिएगा,
क्लियर? तो यहां हमने प्लीज, यस मैंने बताया कैन और कुड का बहुत बेहतर यूज यूट्यूब पर देखा जा सकता है और उससे बेहतर क्लासेस नहीं हो सकती हैं, यू कैन सी देयर। यस, तो यहां कैन यू, तो कैन का मतलब यहां हमने यूज किया बिफोर 5 PM, यानी अर्लियर देन 5, अर्लियर देन 5 o'clock, 5 o'clock यानी 5 बजे के पहले, 5 बजे के पहले। यस क्लियर? यानी क्या 5 बजे के पहले प्लीज कॉल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। आगे हम बात करें, आई मेट हर, आई मेट हर जस्ट बिफोर शी लेफ्ट। नासरीन बताएगी, आई मेट हर क्या हो गया यास्मीन? मेट सेकेंड फॉर्म। यहां देखो, यहां मेट खूब गौर से समझना है, यहां सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, मीट मिलना, मेट देखो यहां मेट और ये क्या हो जाएगा? मेट। आई मेट हर, मैं उससे मिला, जस्ट बिफोर तुरंत पहले, जस्ट बिफोर मतलब तुरंत पहले, सी लेफ्ट उसके जाने के बाद, तुरंत पहले यानी मैं उससे मिला, उसके जाने के तुरंत पहले मैं उससे मिला। लेफ्ट, लीव लेफ्ट, सफ गेटिंग। यहां देखो खूब गौर से समझो, लेफ्ट लीव है ना, लेफ्ट का। यस, तो ये जो सेंटेंस है क्या है? ये सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस, क्लियर? सिंपल पास्ट का, किसका? सिंपल पास्ट का। यानी आई मेट हर, मैं उससे मिला, जस्ट बिफोर सी लेफ्ट यानी उसके जाने के तुरंत पहले मैं उससे मिला। यस, शर के जाने के पहले मैं स्कूल पहुंचा। यस, तो आई अराइव्ड इन द स्कूल या आई रीच्ड द स्कूल जस्ट बिफोर सर लेफ्ट यानी सर के जाने के तुरंत पहले मैं स्कूल पहुंचा। आई रीच्ड द स्कूल जस्ट बिफोर तुरंत पहले। तो जस्ट बिफोर का मतलब क्या यूज करते हैं? तुरंत पहले के संदर्भ में हम यूज करते हैं, जस्ट बिफोर। यस, आगे बता, क्लियर? अब चलो, आई मीट, यस हर, आज मेट हर, मैं उससे मिला, जस्ट बिफोर सी लेफ्ट यानी उसके तुरंत जाने के पहले मैं उससे, क्लियर? आगे चले, अब देखो यहां मैं गोपालगंज स्टेशन के जस्ट पहले मैं ट्रेन से उतर जाता हूं। आई गेट ऑफ द ट्रेन जस्ट बिफोर गोपालगंज स्टेशन। बोलना है, वी हैव टू ट्राई, लिखना है, बोलना है। यस, पिछले सप्ताह मैं दिल्ली गया था, लास्ट वीक आई वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली, यस, और उसके पहले, एंड जस्ट बिफोर, उसके पहले, या हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलो, एक और सेंटेंस देखते हैं यहां, गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द बस, आई गेट ऑफ द बस जस्ट बिफोर गोपालगंज बस स्टैंड, गोपालगंज बस स्टैंड, यस। यानी यहां आप एक चीज क्या समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है क्लियर कि कितना बेहतरीन? देखो हम लोग बोलने की कोशिश करें, ठीक है? लिखो बोलो, लिखते चलो बोलते चलो, ठीक है? चलो बताया ना, क्लियर? अब एक चीज यहां चलो, आई गेट ऑफ, गेट फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ गेट ऑफ यानी उतर जाना। ये क्या है? फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब, एडवर्ब एंड एक प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन है, यस, या नाउन, यस नाउन या प्रीपोजिशन रहता, सॉरी वर्ब या प्रीपोजिशन रहता। तो यहाँ क्या गेट है, यस, तो गेट वर्ब है, और ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, और ये क्या बनाता है? फ्रेज, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो एक चीज यहां समझना, एडवर्ब या वर्ब के साथ जब हम क्या करें? प्रीपोजिशन का यूज, फ्रेजल वर्ब, गेटिंग?
यस सर नो गेटिंग। अब यहाँ आई गेट ऑफ द बस जस्ट बिफोर गोपालगंज बस स्टैंड, यानी मैं उतर जाता हूँ जस्ट बिफोर गोपालगंज बस स्टैंड के पहले मैं उतर जाता हूँ। गेट ऑफ एप यानी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है भाई, क्लियर। और इसका क्या सब्जेक्ट V1 या V5, उसके बाद हमने यूज किया ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज यहाँ सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हम क्या गेट का यूज किया, गेट ऑफ, उतर जाना, छोड़ देना, यानी उस बस को छोड़ देना, बस से उतर जाओ। आई गेट ऑफ द बस, यस आई, या ऑब्वियसली तो लीव होगा, लेकिन लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है, लेकिन हम लेफ्ट यूज कब करेंगे जब पास्ट का यूज हो। यस तो यहां देखो आई गेट ऑफ द बस जस्ट बिफोर गोपालगंज स्टैंड, बस स्टैंड, यानी मैं बस गोपालगंज बस स्टैंड के पहले उतर जाता हूं। पिछले सप्ताह मैं सिवान के पहले स्टेशन पर यस ट्रेन से उतर गया था। लास्ट वीक आई गॉट ऑफ, पास्ट सिंपल, यस तो क्या देखो यहां आई गॉट ऑफ, क्या बोलोगे आई गॉट ऑफ द ट्रेन जस्ट बिफोर द सिवान स्टेशन। यस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। कोई डाउट हो तो पूछा जा सकता है, नहीं ना। ये गेट ऑफ का मैंने यूज, यानी आई गॉट ऑफ द ट्रेन जस्ट बिफोर द स्टेशन, सिवान स्टेशन लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह मैं सिवान स्टेशन के पहले उतर गया था। यस अब चलो आगे बता। अब एक चीज यहां, एक और सेंटेंस है, जस्ट बिफोर द एंड, जस्ट यहां जस्ट बिफोर द एंड, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द पोएम देयर is a line where the poet expresses his deepest fear। कौन बताएगा इसका? हाँ बिलाल बताएगा। है मैंने तो बात तो पढ़ाया है, जस्ट बिफोर, ठीक पहले, जस्ट बिफोर यानी द एंड ऑफ द पोएम, यानी जो पोएम था, जो कविता के खत्म होने के तुरंत पहले, जस्ट बिफोर देयर इज अ लाइन, एक लाइन है, यानी उस पोएम में एक लाइन है, वेयर द पोएट एक्सप्रेस, जहां पोएट ने यानी कवि ने क्या किया है, अपनी डर को क्या किया है, बताया है, एक्सप्लेन करता है। यस एक्सप्लेन किया है। देखो एक चीज ध्यान में रखना कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल का बहुत कई तरीकों से यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, और यही कारण है कि हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते। गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? यस होना चाहिए। तो यानी जो लाइन है, यानी प्रेजेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कविता, पोएम, और उस पोएम में कवि क्या कर रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट फियर, यानी अपने डर को उस अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में क्या किया है, उसने दर्शाने की कोशिश करी है। यस यानी क्या, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द पोएम, यानी ये मान लो यहां देखना, ये क्या है, ये पोएम है। यस और इसके ठीक पहले जस्ट बिफोर, यानी ठीक इसके पहले, यानी इस पंक्ति में क्या किया, डर को दर्शाया कि मैं बहुत ज्यादा मुझे यस एक्सप्रेस इज डीपेस्ट फियर। गेटिंग? यस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज यहां हम समझते हैं कि बताया ना, आगे और चलो लिखते चलो, लिखते जरूर चलो, इससे बेहतर नो क्लासेस। चलो आगे चलो, आगे चलो, बढ़े चलो। यस अपने कदम को आगे बढ़ाते चलो, सफल तो होंगे। यस बिलाल कम ऑन, यहाँ आओ ना, यहाँ जल्दी आओ बिलाल। This is Bilal and he is my favorite student. You can talk in English, you can
what do you want to ask to the Bilal, then definitely Bilal try to give your answer. So here, यहाँ बिलाल है और बिलाल आपको कुछ बताएगा. Before the end of Just before the end of the poem, there is a line where the poet express his deepest fear. इसका मतलब है जो पोएम खत्म होने से पहले एक लाइन है कि जिसमें जो पोएट है वो अपने सबसे बड़े डर को बताता है. I get off the bus just before गोपालगंज बस स्टैंड. मैं जो हूँ मैं बस से उतर गया just before गोपालगंज जो बस स्टैंड है उससे तुरंत पहले. I got off the train just before the सिवान स्टेशन लास्ट वीक. ये जो है ये पास्ट का है बिकॉज कि इसमें गॉट ऑफ लगा है और ये V2 है गेट ऑफ का. और तो इसमें ये बता रहा है ये सेंटेंस कि मैं जो हूँ ट्रेन से उतर गया जस्ट बिफोर सिवान स्टेशन पिछले हफ्ते. यानी कि पिछले हफ्ते मैं सिवान स्टेशन से पहले ट्रेन से उतर गया. कैन यू कॉल मी बैक बिफोर 5 PM प्लीज़. तो इसका मतलब है क्या तुम मुझे 5 बजे के पहले कॉल कर सकते हो. यानी कि मैं कॉल बैक कर सकते हो. yes. कर सकते हो. आई मेट हर जस्ट बिफोर शी लेफ्ट. इसका मतलब कि है ये कि मैं उससे मिला जस्ट बिफोर कि वो यहाँ से चली गई. यानी कि वो यहाँ से जानने के जस्ट पहले मैं उससे मिला. कैन वी फिनिश दिस मीटिंग बाय 5 PM. क्या हम इस मीटिंग को 5 बजे तक फिनिश कर सकते हैं. यानी कि लेटेस्ट 5 o'clock. बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम के डिनोट करता है. I need to have the letter before Friday. मुझे ज़रूरत है मतलब फ्राइडे के पहले मुझे वो लेटर चाहिए. ये नीड है मतलब चाहिए, मुझे ज़रूरत है. राम कम्स बिफोर सीता इन द क्लासरूम. राम जो है वो पहले आता है सीता के क्लासरूम मतलब सीता के क्लासरूम में आने के पहले राम आ जाता है. तो ये हमने बता दिया और ये मुझे उम्मीद है बहुत बेहतर समझ में आएगा. अब थोड़ा सा